न्यूज़ 24 से मैं नलिन दीक्षित। आज हम श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के भवन में आए हुए हैं। यहाँ पर जो आयोजन रखा गया है ये मूवमेंट 21 एनजीओ की ओर से रखा गया है। आप यहाँ पर जो आयोजन का जो हमारे चैनल के माध्यम से जो इस आयोजन को देख रहे हैं, ये सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के अवसर पर रखा गया है। ये प्रथम शिक्षिका थी और ये काफ़ी संघर्षों के बाद यहाँ तक पहुँची और आज इनका जो जन्मदिन मनाया जा रहा है। अगर वो आज जीवित होती तो लगभग 151 वर्ष उनकी आयु होती। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्तमान में ये छोटे छोटे बालक बालिकाएं और ये मातृशक्ति जो यहाँ पर आयोजन में आई हुई हैं, ये कुछ प्रोग्राम आयोजित करने वाले हैं। अभी यहाँ पे जो छोटी सी बालिका हम देख रहे हैं, बेटा आपका नाम क्या है? मैं हूँ सावित्रीबाई फुले। आपका नाम सावित्रीबाई फुले है और आप क्या करती हैं? मैं सबको पढ़ाती हूँ। आप सबको पढ़ाती हैं। तो आप ये छोटी सी बालिका को देख रहे हैं, इनका नाम सावित्रीबाई फुले है और इनका जो कार्य है वो सबको पढ़ाने का है। और इसी तरीके से आप एक सरकारी स्कूल CM राइज स्कूल के छात्र को भी देख रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवीर मालविया। जयवीर मालविया। आप क्या करते हैं? मैंने शिक्षकों के द्वार खोले हैं, शिक्षकों को पढ़ाने के द्वार खोले हैं। आपने शिक्षकों को पढ़ाने के द्वार खोले हैं। तो ये इस आयु में ये जो बालक है, इन्होंने शिक्षकों को पढ़ाने के द्वार खोले हैं। ये पूरी शिक्षा खुद ग्रहण कर चुके हैं और ये बालिका जो है ये स्वयं सावित्रीबाई फुले हैं। और जो आप ऊपर मातृशक्ति को देख सकते हैं, जो युवा शक्ति को देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर इस आयोजन में उपस्थित हैं। और खास बात इस आयोजन की ये है कि विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने इस आयोजन में भाग लिया है। यहाँ पर CM राइज स्कूल मूसाखेड़ी के भी छात्र आए हुए हैं और हमारी मातृशक्ति भी आई हुई है। तो आज आप लोग ये क्या प्रोग्राम का आयोजन यहाँ पे करने वाले हैं? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संगीता निरापुरे है। सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाने के लिए आए हैं। तो हमारे निकट आप देखेंगे जो NGO के सदस्य हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, उनमें भी उनकी भी यहाँ पर उपस्थिति है। ये NGO जो है मूवमेंट 21 NGO है। तो मैडम आपका क्या शुभ नाम है और क्या आयोजन आज यहाँ होने वाला है? मैं डॉक्टर किरण सुटोले, मैं फॉर डिग्निटी। सर्वप्रथम मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि मूवमेंट 21 NGO नहीं है, ये मिशन 21 है। ये नई सदी का एक नया मिशन है। तो मैम का कहना ये है कि NGO नहीं है, नई सदी का एक नया मिशन है। नया मिशन है मतलब आपने कोई बीड़ा उठाया होगा किसी विशेष कार्य का? जी हाँ, हमने एकता और अखंडता का बीड़ा उठाया है कि हम समानता चाहते हैं। मूवमेंट 21 इस देश में समानता चाहता है। समानता से अर्थ आपका यह है कि जैसे सावित्रीबाई फुले महिला शक्ति के लिए लड़ी थी, महिलाओं के शिक्षा के लिए लड़ी थी, उसी तरीके से आप भी इसी काम को आगे बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल। आज हम इसी उद्देश्य से सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस मनाने के लिए आए हैं। हमारे देश में बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी थी कि सावित्रीबाई फुले इस देश की पहली महिला शिक्षिका थी और उन्हें भुला दिया गया था। इतिहास के पन्नों में वो कहीं दर्ज था, जिसको मूवमेंट 21 ने ढूंढा है और मूवमेंट 21 पूरे देश में एक साथ आज एक रूपता के साथ इस कार्यक्रम को मनाने जा रहा है। आप देखेंगे भोपाल, नागपुर और भी शहरों में, मध्य प्रदेश के बैतूल और मध्य प्रदेश के और भी शहरों में इसी एकरूपता के साथ मनाया जाएगा। कहीं कोई अंतर नहीं होगा और यही हमारे इस मूवमेंट का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि एकरूपता हो और जहां भी हम खड़े हों एक अपनी डिग्निटी के लिए खड़े हों और हम एक साथ खड़े हों। तो मैम मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, ये जो भारतवर्ष में आपके सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है और अभी वर्तमान में जो इंदौर में आप लोग काम कर रहे हैं वो कितने लोग कर रहे हैं? मेरे देश में, यदि मैं भारत देश की बात करूं तो भारत देश में मूवमेंट 21 के सदस्यों की संख्या उतनी ही है जितनी इस देश की जनसंख्या है। तो देखिए ये मैम ने कितनी अच्छी बात बोली है कि ये किसी को अलग नहीं मानती हैं, ये मानती है कि जो भारतवर्ष की जो जनसंख्या है वो सारे ही मूवमेंट 21 के सदस्य हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे निकट हमें दो वरिष्ठ दिखाई दे रहे हैं, CM राइज स्कूल के प्रिंसिपल भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो सर, जो आप आए हैं आज, ये जो प्रोग्राम होने वाला है इसका क्या उद्देश्य है?
इसका बेसिकली उद्देश्य ये है कि माता सावित्रीबाई फुले के जो बहुत ही फुले दंपति महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो अपनी पत्नी को पहले पढ़ाया और पढ़ा करके सबसे पहले प्रथम शिक्षिका महिला शिक्षिका बनी भारत की। और उसके साथ साथ में इन्होंने बहुत विकट परिस्थितियों में ये बीड़ा उठाया और सबसे पहले एक स्कूल खोले। तो हम उस स्कूल से चूँकि हम लोग भी जुड़े हुए हैं और हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम भारतवर्ष को पूर्ण रूप से शिक्षित करें। और शिक्षित करने के साथ साथ में चूँकि प्रथम महिला शिक्षिका थी, इनके संघर्षों को भुलाया ना जाए, इसको हम बार बार उनकी जयंती पर आज सब लोग इकट्ठे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके निकट शांत भाव से हमारे एक वरिष्ठ खड़े हुए हैं। सर, क्या परिचय है आपका और ये जो प्रोग्राम में आए हैं आपका क्या उद्देश्य रहा है? मैं PR आरोलिया एजुकेटिव नगर निगम इंदौर से हूँ। आज का ये हमारा M21 का जो प्रोग्राम होते हैं उसमें अटेंड करने आया हूँ। मेरे को बहुत कम समय मिलता है, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी सावित्रीबाई फुले जो प्रथम शिक्षिका थी, जिन्होंने महिलाओं को पढ़ने के अधिकार दिए, वहाँ से अपने आज महिलाएं पढ़ लिख रही हैं। आज जो शिक्षा मिल रही है महिलाओं को, वो बराबरी का जो हक मिल रहा है, वो हमारी सावित्रीबाई फुले की वजह से है। तो ये जो मूवमेंट 21 का जो कार्यक्रम है, इसमें नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी हैं, CM राइज स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। यहाँ पे मैम ने जो आयोजन किया है, इसमें छात्र छात्राएं और मातृशक्ति भी है, छात्राएं भी हैं। और शांत भाव से निकट में हमारे एक भाई साहब खड़े हुए हैं। भाई साहब, ये आयोजन में हम लगातार देख रहे हैं कि आपकी कोई प्रमुख भूमिका है, आप लगातार यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। आज क्या प्रोग्राम का एक पृष्ठभूमि होगी आपकी कुछ, तो उसको थोड़ा सा आप हमें बताएं। पृष्ठभूमि में कहना चाहूँगा आप सभी को फॉर डिग्निटी। जैसा कि हमारे शब्द में ही फॉर डिग्निटी है, हम लोग चाहते हैं सभी के लिए समान न्याय, व्यवस्था, भाईचारा, बंधुता हो। और जो गरिमा की बात है, जो गरिमा हम सभी के लिए आवश्यक है, एक एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो गरिमा का प्रश्न है, तो हम मूवमेंट 21 के माध्यम से गरिमा की बात करते हैं। और भूमिका की बात है, पृष्ठभूमि में से आपकी सभी की इक्वल भूमिका है हमारे इस आयोजन में। हम चाहते कि जैसा माँ सावित्रीबाई फुले ने सभी के लिए शिक्षा के द्वार खोले, तो उसी शिक्षा को सभी के लिए बराबरी में इक्वल उस पर मिलना चाहिए। और बस मूवमेंट 21 का यही उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम 3 जनवरी को जो माँ सावित्रीबाई फुले है, उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। आपका जी, आपका शुभ नाम? मैं नरेंद्र रायपुरिया और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मैं कार्य करता हूँ। ये नरेंद्र रायपुरिया जी हैं, ये उच्च न्यायालय में काम करते हैं। और देखिए, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि जितने लोग हैं वो सब मूवमेंट 21 के सदस्य हैं। ये कोई एक NGO नहीं है, ये सबके लिए विकास के लिए किया जाने वाला कार्य है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, मूल इनका उद्देश्य ये है कि सावित्रीबाई फुले जी की जो जीवनी थी, जो उन्होंने कार्य किए हैं, उसी के पथ पे चलाएं। और जो नारी शक्ति है, जो महिला शक्ति है, उन्हें पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर चलने के योग्य बनाया जाए। और ये मातृशक्ति, ये नारी शक्ति और ये जो युवा यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब इससे प्रेरित हों, आगे बढ़ें और मूवमेंट 21 के साथ अधिक से अधिक लोग जुड़े। मूवमेंट 21 का जो आयोजन यहाँ पे हुआ है, आज सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस है। यहाँ पर हमारी 2 बहनें हैं, मातृशक्ति हैं। आप 5 लोग हैं यहाँ पर, कुल 5 लोग हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। ये 5 मातृशक्ति यहाँ पे हैं। और ये आपका परिचय क्या है और आप यहाँ क्यों आए? हमारा एक नाटक का ग्रुप है, फ्रीडा ग्रुप, मध्य प्रदेश से हैं। और हम कला के जरिए हमारा कहानी दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे शिक्षा को लेके एक अलग अलग जो देश में हमारे बच्ची उनके साथ में, हर किसी के साथ में हो रहे, लेकिन हालांकि बच्ची उनके साथ में ज़्यादा हिंसाएं हो रही, उसके साथ में हम कला के साथ में काम करते हैं। तो हम जहाँ भी हमें मंच मिलता है, तो हमें जो भी इनवाइट करते हैं, तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे शो करने। बाकी हमारे साथी बताएंगे। ये जो सारा आप काम करते हैं, ये निःशुल्क काम करते हैं। ये जो नाट्य के माध्यम से आप जो अपनी जानकारियाँ देते हैं, जो जागृति की जानकारी देते हैं, वो आप लोग निःशुल्क करते हैं? जी। आपका शुभ नाम? मेरा विष्णु सोलंकी है, मैं नागदा जंक्शन से हूँ। हमने मतलब एक गांव क्षेत्र के लिए भी नाटक तैयार करेंगे, जो सिटी लेवल में है, पढ़े लिखी महिलाओं भी, बच्चे भी रहते, पर गांव में लड़कियों को अगर दूर जाना पड़ता है उनको स्कूल के लिए, तो उनको काफ़ी रोकथाम कर जाती है। तो इसलिए हमने खुद 5 लोग ने सोचा कि हम एक स्कूलों के लिए एक मतलब उनको ऐसे जागरूकता करें कि वो आगे बढ़ के लड़के डरे नहीं कि सिटी में कैसे पढ़ना हो। तो इसलिए हमने तैयार करा है कि हम जागरूकता लाएं। आप? जी, मेरा नाम ललिता है।
और जो हमारा नाटक का नाम है मरछू और मोहना की कहानी। हम बच्चों के लिए इसलिए तैयार किए हैं कि कई एक जातिवाद की हिंसा भी होती है, जो भेदभाव किया जाता है, और लड़कियों को अधिकतर मतलब छोटी उम्र में उनकी शादी कर देना, उनको पढ़ाई नहीं करने देना, उनको घर से बाहर नहीं निकलने देना, जो उनके सपने रहते हैं वो ऐसे ही दबे रह जाते हैं। इसीलिए हम इस नाटक को अलग अलग गाँवों में और अलग अलग जगह पे स्कूलों में लेकर जाना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बाहर निकल के आए और वो शिक्षित बने और वो अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर सके, ताकि आगे चल के उनको किसी के सामने झुकना ना पड़े। किसी को झुकना ना पड़े। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वर्षा है और मैं देवास से हूँ। हम लोग पिछले 2 साल से नाटक को लेकर काम करते हैं। जैसे हमारा मकसद यही है कि हम गांव से निकलकर एक मंच तक हमने ये फासले तय किए हैं, तो हम भी ऐसी लड़कियों के साथ, ऐसी महिलाओं के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं अधिकतर कि गांव में भी लड़कियों का स्कूल छुड़ा देते हैं, जैसे उम्र होती है वैसे, और वो जैसे परिवार में जो जैसे हमारी माँ और हमारी बहन को जिस तरीके से सिखाया जाता है कि उनके रीति रिवाज और उनकी जो धारणाएं सोच बनी रहती है, वो से उसी तरीके से उस बच्चे को भी ढालते रहते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि हम उन सारी चीज़ों, लड़कियों को उन सबसे थोड़ा मतलब अलग रखना चाहते हैं, कि वो इनमें ना ढल के अपनी खुद की ज़िंदगी के बारे में सोच सकते हैं और वो स्वतंत्रता की तरह अपने फैसले खुद ले सके और गरिमा के साथ जी सके। तो हमारा मकसद यही है। और हमारे 2 नाटक है, एक है नज़र के सामने और एक है मरजू मोइना की कहानी। तो नज़र के सामने भी हमने महिलाओं के ऊपर ही बनाया है, क्योंकि जिस जर्नी से हम लोग जूझ के बाहर आए हैं, वैसे ही हम हर एक महिला के साथ करना चाहते हैं काम। और अभी हमने मतलब 60 शो कंप्लीट कर चुके हैं हम, और हमारा अभी फर्स्ट शो इंदौर में है। यहाँ पे हम बैंकॉक गए थे, हम बहुत बहुत दूर जाते हैं, और हमारा मतलब अलग अलग जगह शो होता है। तो ऐसा नहीं कि हम कोई हमें सपोर्ट भी करता है, क्योंकि हम अपने खुद के पैरों पर ही ये नाटक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई सपोर्ट बाहर से करता है नहीं। तो हम खुद की कोई आमदनी नहीं है, हम मतलब डोनेट करते हैं लोगों से। तो यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये पूछना तो चाहिए नहीं, लेकिन आप कोई नागदा से हैं, कोई देवास से हैं, कोई आप उज्जैन से होंगे, कोई कहीं और स्थान से होंगे, किसी अन्य शहर से आप लोग आए हुए होंगे, और आप बैंकॉक तक हो आए। हिंदुस्तान के अलावा अब्रॉड में भी आप लोगों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं, और आप लोगों का मूल उद्देश्य ये है कि नारी शक्ति को बढ़ावा दिया जाए, कुरीतियों को मिटाया जाए, और उन्हें जो रोका जा रहा है पढ़ने लिखने से, उन्हें जो है बढ़ावा देने के लिए आप लोग निस्वार्थ भाव से ये कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं भारतवर्ष के लिए। लेकिन ये सब करने के लिए आपके पास जीविकोपार्जन का साधन क्या होता होगा? जी सर, हम जैसे मंच पे नाटक दिखाते हैं, उसके बाद हम ऑडियंस से डोनेट मांगते हैं कि जितना भी आपसे हो सके हमारा सपोर्ट किए, ताकि हम अपने काम को आगे ले जा सके और महिलाओं के साथ हम काम कर पाएंगे। तो हम उनसे डोनेट करते हैं, कोई हमें ऐसे भी सपोर्ट कर देता है और कोई संस्था से भी सपोर्ट करता है। हम लोग जैसे मरा संस्था है बेंगलोर में, वो हमारे साथ है, उन्होंने हमारे साथ नाटक बनाने में हमारी पूरी प्रक्रिया में साथ दिया, और अभी भी वो हमारे साथ है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए पर, लेकिन मरा का हमारे साथ काफ़ी सपोर्ट है। तो ये अनुकरणीय विषय है। हमारी जो नारी शक्ति है, वो जितना भी ये आयोजन में भाग लेती हैं, इनके आने जाने का खर्चा, आयोजन में भाग लेने का जो भी खर्च होता है, ये डोनेशन के माध्यम से इनको होता है। अगर हमारे चैनल के माध्यम से कोई व्यक्ति ये नारी शक्ति को देख रहा हो, इनके नाटिका को देख रहा हो, तो वो इन्हें किसी भी रूप में डोनेशन दे सकता है, इनके लिए आगे बढ़ के हाथ बढ़ा सकता है। एक मैम हमारी शांत भाव से यहाँ खड़ी हुई हैं। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? और यहाँ डॉक्टर मालती झरबड़े। आज हम यहाँ सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। जैसे सभी लोगों ने अपना अपना परिचय दिया कि हम क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। सावित्रीबाई है कौन, उसके बारे में बताना चाहूँगी। जैसे एक महिला पुणे वाली, वो 9 वर्ष की थी, और उसके जो पति थे ज्योतिबा फुले, वह 13 वर्ष के थे। अब दोनों में जब शादी हुई तो ये महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, पर तब भी उसको पढ़ने लिखने इतना शौक था कि वो अपने साथ में एक बुक लेकर आई थी, इसमें एक दहेज के रूप में। तो वो महिला की बहुत इच्छा थी कि मैं पढूं, तो इस वजह से उसने पहले अपने पति ने उसको पढ़ाया,
और जब पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया तो ये पहली महिला थी जिसने एक स्कूल खोला। और समाज की सिर्फ छोटे वर्ग की महिलाओं को नहीं, यहाँ तक कि कोई भी समाज वर्ग की महिला को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, चाहे वह सामान्य वर्ग की हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी महिला हो, किसी को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो इस महिला की वजह से हम सबको पढ़ने का अधिकार मिला। तो आज हम इसके बहुत ऋणी है और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो हॉल है ये लगातार दर्शकों से भरता जा रहा है और सावित्रीबाई फुले के विषय में जो जानकारी आपने दी है वो पर्याप्त है और मूल रूप से ये उनके किए जाने वाले प्रयास को अभी जीवंत करने के लिए ये सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये जो लोग हैं ये इंदौर के जिम्मेदार नागरिक हैं, ये इंदौर का गौरव है और काफ़ी गंभीरता से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस आयोजन का इंतजार कर रहे हैं और लगातार ये लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है और आप यहाँ पे क्यों आए हैं? सर, मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है। मैं स्विगी डिलीवरी पार्टनर बॉय हूँ। मैं माता सावित्रीबाई फुले की जो शिक्षा के उपलब्ध पर यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं, इस पर यहाँ आया हुआ हूँ। जो पिता ज्योतिबा राव फुले थे और माता सावित्रीबाई फुले, जो माता सावित्रीबाई फुले अनपढ़ थी लेकिन उनके पति के सहयोग, ज्योतिबा राव फुले के सहयोग से उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है और विद्यालय जाने पर जो पिछड़े समाज को दलित लोगों को पढ़ाने जाती थी बालिकाओं को, तो उन पर अत्याचार किया जा रहा था। लेकिन माँ सावित्रीबाई फुले ने अदर साड़ी भी साथ में ले जाती थी क्योंकि उन पर गोबर और कीचड़ उछाला जाता था। शिक्षा को उन्होंने मजबूत बनाया, बहुत ही संघर्ष किया क्योंकि ब्रिटिश शासन की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस समय शिक्षा को पिछड़े वर्ग को लोगों को शिक्षा का अवसर नहीं दिया जाता था, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले ने उन्हें शिक्षा का अवसर दिया। मैं माता सावित्रीबाई फुले की शब्द में एक लाइन बोलना चाहता हूँ। दिन ढले बिना सवेरा नहीं होता, दिन ढले बिना सवेरा नहीं होता, दृढ़ संकल्प कभी अधूरा नहीं होता। के अंतर्गत मूवमेंट 21 की एक गतिविधि के अंतर्गत हम नेशनल टीचर्स डे मना रहे हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनटीडी कहते हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक नृत्य नाटिका से कर रही हूँ। मेरे पास है क्रीड़ा थिएटर ग्रुप मध्य प्रदेश, जो आपको ये संदेश देने आ रहा है कि हम कहाँ हैं और हमारी क्या आवश्यकता है और हमें आगे बढ़ने के लिए और क्या क्या करना है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ वर्षा मालवी, साक्षी सोलंकी, विष्णु सोलंकी, ममता सोलंकी और ललिता वाडिवा को। सबको नमस्ते। सामने ग्रुप का नाम है फ्रीडा हैकर ग्रुप और नाटक का नाम है मोइना और मर्जू की कहानी, जो आपके लिए हम हमारा नाटक लेके आए हैं। और हम भी बहुत खुश नसीब है कि जो इंदौर में हमारा पहली बार शो हो रहा है और वो भी आज सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पे हो रहा है। तो हम अपने आप को बहुत, जो हमारे उम्र पर हम भी अभी भी पढ़ाई करते हैं, जो हमारे भाई होंगे, तो इसलिए आपका कीमती समय निकाल के आए हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा 40 मिनट का नाटक है, आप जुड़ के और ध्यान से। राजा झूल सिंह के सुपुत्र भूल सिंह के सुपुत्र राजा धूल सिंह पधार रहे हैं। ढोम शैतान सेठ मंत्री रथ लेके आओ जी राजा साहब। ओए हट राजा साहब की जय हो। बोला शैतान सेठ, आज राज दरबार की क्या खबर है? राजा साहब, भूतेड़ापुर गांव से एक किसान आया है अपनी परेशानी लेकर, क्या किया जाए उसके साथ? बुलाया जाए। सुन, तुझे राज दरबार में बुलाया है। राजा साहब का जय हो जय हो।
परेशानी है आपकी? राजा साहब, नावा नाटे फसल बहुत कम आता है यो, इसलिए इस बार फसल अल से सकते हैं। हाँ, सही बात है, सही बात है, फसल लेनी चाहिए। राजा साहब का फैसला है कि फसल लेनी चाहिए। माफ के राजा साहब, और नावा नाटे लिंगोदाई माता ना त्योहार भी यो, हमार तो गोदे चिरोटा ना साड़ी बनी किसी दिन तो। तुम चिरोटा खाओ पुआड़िया, हमें क्या? और लिंगोताई माता तो हमारी है, तुम त्योहार कैसे मना सकते हो? इसके इसके बाल काट दिया जाए। क्या है? मुझे भी लगा देना। ऐसे कैसे लगाई? मरजू की माँ, ओ मरजू की माँ, अरे कई भैया तो आँख फुटेगी, तुम्हारी आँख तो हो। मुझे लगता है कि मरजू की शादी कर देनी चाहिए आप। मर्जू की शादी कर देनी चाहिए? हाँ, तो वो 11 साल की है। 11 साल की है तो कहीं को देख ही रहे हो उनको लक्षण। हमें हाउस सौतेलापन दिखाओ, हमारे मर्जू की कर दो। ब्याह करने में काय को सौतेलापन दिखाड़ो और मेरे सरजू के बारे में बोलती है। बाबूजी, मुझे शादी नहीं करनी। थारे शादी नहीं करनी तो कहाँ जानो है फिर? कहीं करनो है? देखो, इसकी वजह से गांव में मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। मैं बहुत शान से जीता हूँ इस गांव में। जा रहा हूँ मैं पास के गांव में हिसाब किताब लेने। आज हम जंगल में जाएंगे, जंगल में जाएंगे, मंगल करेंगे, जंगल में जाएंगे, मंगल करेंगे। चलो मोइना आज हम मरजू, चल तुझे आज मैं घर बताता हूँ। मरजू की माँ, ओ मरजू की माँ, पूछ थारी छोरी से कहाँ गई थी आज या? क्या गई थी मंजू? वहाँ तो नहीं बोली थी, हम बता दो। ये भाई साहब पास का गांव में बैठी के आंबा का छायला नहीं में बैठी ने पांचा खेली रहा था। इन्हीं भाई साहब के घरे छायलो नहीं दिखियो? वो खेलने जाती है बाहर तो उसको स्कूल पहुंचाते हैं, तो वो बाहर खेलने नहीं जाती। पर मेरी मर्जी के खिलाफ ये घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। मरजू की माँ, इसको मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाओ, नहीं तो मार डालूंगा आज मैं इसे। जो मैं इतने दिन से सोच रहा था, मरजू को घर से बाहर निकालने का ये मौका अच्छा है, ताकि सारी जायदाद मेरी सरजू की हो जाए और इस मरजू को फुटी कोड़ी ना मिले। लेकिन कैसे? क्यों ना मैं पंचायत बिठाऊं और पंचायत में मैं अपने अपने वालों को बुलाऊंगा। लट सिंह, झट सिंह, फट सिंह को बुलाता हूँ। सुन लट सिंह, तुझे एक बात कहूँ, पंचायत में तुझे आना पड़ेगा, मेरा एहसान चुकाना पड़ेगा, मर्जू को घर से जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सुन फट सिंह, तुझे एक बात कहूँ, पंचायत में तुझे आना पड़ेगा, मेरा एहसान चुकाना पड़ेगा, मर्जू
को घर से जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सुन फट सिंह तुझे एक बात कहूँ, पंचायत में तुझे आना पड़ेगा, मेरा एहसान चुकाना पड़ेगा, मर्ज को घर से जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। जब नया लाड़ा लाड़ी शादी करी ना आए नी तो बाहर से ही धोख दे हुए थे, नरेल और प्रसाद ले ले, वो छुआछूत को नहीं। और इस बार तो राजा ने त्योहार भी नहीं मनाने दिया। आपके लिए बोल देता हूँ, यहाँ हॉल में बैठे हुए सारे सदस्यों के लिए बोल देता हूँ, इन लोगों का जो संकल्प है वो ये है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, अभी थका नहीं हूँ मैं, अभी रुका नहीं हूँ मैं। ये जो पंक्तियां मैंने आपको कही हैं ये हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां हमने आपको सुनाई हैं, भाई साहब के माध्यम से सुनाई हैं, आप सबके लिए ये पंक्तियां हैं। और मैडम अब आप कुछ कहना चाहेंगे, आप लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, तो क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गीता तुलकर है। मूवमेंट 21 के साथ जुड़ के हम माता सावित्री बाई फुले जी का जन्म दिवस यहाँ मनाने उपस्थित हुए हैं। प्लस उनने जो कार्य किए अपने जीवन में उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी क्षमता अनुसार हम सभी चाहते हैं कि सभी अपने स्तर से उन्हें भूले ना, उन्हें जो अभी तक सम्मान और जो पद नहीं मिला हुआ है वो मिले, क्योंकि अधिकतर लोगों को नहीं पता है कि वो पहली शिक्षित महिला हैं और उन्हें महिलाओं के लिए विद्यालय, सबसे पहला विद्यालय उन्हीं ने महिलाओं के लिए खोला हुआ था, जिसमें उन्हें सभी वर्ग की, जाति विशेष नहीं था, सभी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। उनने अपना यानी महिलाओं को पूरा जीवन समर्पित किया है। महिलाओं को पूरा जीवन समर्पित किया। आप भी मूवमेंट 21 से? जी। क्या शुभ नाम है आपका? वंदना मालविया। वंदना मालविया जी, कुछ आप कहना चाहेंगे सावित्रीबाई फुले जी के बारे में? जी, आज हम माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन के अवसर पर सभी एकत्रित हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि जो माता सावित्रीबाई फुले जी हैं वे हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्हीं की वजह से आज हम सब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, और पढ़ने से ही आज जो हमारा भविष्य है बहुत उज्जवल है, वरना आज वे नहीं होती तो शायद हमें, उन्होंने जो शिक्षा का अलग जगाया है, आज मतलब हम उनकी जितनी महिमा गाते हैं मतलब बहुत ही कम होगी, लेकिन सही अर्थों में आज उनका जो जन्म दिवस है तभी सार्थक होगा जब हम उनके दिए गए मार्गदर्शन पर चलेंगे, खूब मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे और सबको लेकर आगे बढ़ेंगे और सबको समान दृष्टि से देखेंगे। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया है, सभी महिलाओं जाति के लिए, सभी के लिए उन्होंने हमेशा समान दृष्टि रखी है और मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और बहुत कर्जदार हूँ माता सावित्रीबाई फुले जी की। और मैं अपने आप पर गर्व करती हूँ कि वे हमारे जो पूर्वज थे बहुत ही महान थे और सभी से अनुरोध करती हूँ कि सभी उनके मार्गदर्शन पर चले और भाईचारा बनाए रखें, खूब पढ़े, आगे बढ़े और समानता का व्यवहार करें। धन्यवाद। सर, मैं इंजीनियर नमेश कुमार भुंडेकर, मैं भी मूवमेंट 21 से जुड़ा हुआ हूँ और आज हम सब माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर उपस्थित हुए हैं, जो हम सभी लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। एवं सर्वप्रथम जो नारी शक्ति को जगाने वाली थी, उनकी जो शिक्षा की अलग जिन्होंने जगाई थी वो माता सावित्रीबाई फुले ही जी थे और उन्होंने 1848 में प्रथम महिलाओं के लिए विद्यालय बनवाया था, जिसमें उनका पूरा योगदान था। और सबको मैं बताना चाहूँगा कि उन्हें जो प्रेरणा मिली वो जब 9 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी ज्योतिराव फुले जी के साथ, तब उन्होंने एक पुस्तक दी थी उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी को। उस पुस्तक में पढ़ने और कुछ जानकारी अर्जित करने की बहुत जिज्ञासा देखते हुए फुले जी ने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए काफ़ी आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से उन्होंने उस समय जो 4ठी क्लास थी वहाँ तक पढ़कर एक भावी शिक्षक की ट्रेनिंग भी प्राप्त की और उन्होंने महिलाओं के प्रति शिक्षा का अलग जगाने का बहुत बड़ा काम किया। उसके लिए हम सभी बहुत बहुत आभारी है और
हमारे ऊपर कर्ज है हमारे सभी महापुरुषों का, जिसके लिए हम उन्हें बार बार धन्यवाद और कोटिशः नमन करते हैं। धन्यवाद। तो कार्यक्रम में अभी कुछ विलंब है, भाई साहब ने एक तार छोड़ दिया था। यहाँ पे बैठी हुई नारी शक्ति के लिए 2 लाइनें मुझे याद आती हैं हरिवंश राय बच्चन जी की, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। और ये जो महिला शक्ति यहाँ पे बैठी हुई है, वो महिला शक्ति असफल होने जैसी दिखाई देती नहीं है। यहाँ पे ये काफ़ी सजे सवरे बैठे हुए हैं और कुछ समय के पश्चात कार्यक्रम इनका प्रारंभ होने वाला है। और मूवमेंट्स 21 के एक भाई साहब और यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज हमारे कार्यक्रम में पधारे और हमारे कार्यक्रम में सहयोग आपने इतना बड़ा दिया कि जो लोग देख रहे हैं, दर्शक हैं, आपके माध्यम से हमारे मूवमेंट 21 को, उसने भी आपका बहुत बड़ी भूमिका रही है। और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि आज माता सावित्रीबाई भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, जिन्होंने हमारी माता बहनों को शिक्षा देने का काम किया। आज उनको भुलाया जा रहा है, तो वही उनकी जो शिक्षा की जो नीतियाँ को हैं, वो हम जगाने का काम कर रहे हैं मूवमेंट 21 के माध्यम से। जैसा कि सभी को विदित है, आप तो बड़े बड़े वरिष्ठ जन से आप चर्चा कर भी चुके हैं कि 3 जनवरी को 1831 को उनका जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद वो 9 वर्ष की विवाह बहुत सारी चर्चा हो चुकी हैं। तो इसके बाद भी फिर उन्हीं की जन्मदिन के दिन 3 जनवरी 1948 को उन्होंने पहला महिला महाविद्यालय खोला। उन्होंने उस विद्यालय में केवल महिलाओं को रखा। स्टार्टिंग में मात्र 9 महिलाएं थी, मतलब 9 महिला शक्ति थी जिन्होंने शिक्षा देने का काम किया। और वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाती थी शिक्षा देने के लिए, तो लोग उनको जो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोकल के लोग थे वहाँ के, वो क्या काम करते थे, कीचड़ उछालने का काम करते थे। फिर भी उन्होंने रुख नहीं मोड़ा अपना, और शिक्षा देने में अपनी पूरी भूमिका के साथ। धन्यवाद के रूप में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं हम प्रेस का कि आप सभी लोग आए और इतनी बड़ी बाइट्स लेके जा रहे हैं और हमारे मूवमेंट 21 के बारे में जो बताएंगे। धन्यवाद आपका। हम चाहेंगे आप हमेशा हमारे साथ आते हैं। आपका धन्यवाद। न्यायपूर्ण भारत बनाएंगे हम, जिंदगी की गरिमा बढ़ाएंगे हम। न्यायपूर्ण भारत बनाएंगे हम, जिंदगी की गरिमा बढ़ाएंगे हम। जिंदगी को मिशन बनाएंगे हम, जिंदगी की गरिमा बढ़ाएंगे हम। नारे लहरे हो समान सबके लिए हो साथ, नारे लहरे हो समान सबके लिए हो साथ। जाति मुक्त भारत बनाएंगे हम, जिंदगी की गरिमा बढ़ाएंगे हम। जाति मुक्त भारत बनाएंगे हम, जिंदगी की गरिमा बढ़ाएंगे हम। जिंदगी को मिशन बनाएंगे हम, जिंदगी की गरिमा बढ़ाएंगे हम।